नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कई बार मेरे मित्रों का व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया कि गुरुजी क्या प्रार्थना करें भगवान से, संस्कृत में बोलते हैं, हमको खुद नहीं समझ में आता है, तो क्या अपनी भाषा में भी भगवान से प्रार्थना करी जा सकती है? तो उत्तर ये है कि बंधु बिल्कुल अपनी भाषा में ही प्रार्थना करिए। हर परमात्मा है कहाँ? तो कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हैं भगवान। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, और हृदय में परमात्मा विराजमान है तो व्यक्ति के भाव को ग्रहण करते हैं, किस भाव से व्यक्ति प्रार्थना करता है। तो हिंदी भाषा में भी भगवान से प्रार्थना करी जा सकती है। कैसे प्रार्थना करें? अपने सारे दोषों को स्वीकार करिए ईश्वर के सामने, भगवान के सामने अपने दोषों को स्वीकार करना होगा। आज का व्यक्ति ऐसा हो चुका है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो क्या करता है, कभी कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाएं। काल पे, कर्म पे या ईश्वर पे वो मिथ्या दोष लगा रहा है। कभी कहता है कि भगवान के कारण दुखी है, कभी कहता है समय के कारण दुखी है, या कभी कहता है कर्म के कारण दुखी है। अपने दोष को वो स्वयं स्वीकार नहीं करता। इसलिए क्या प्रार्थना करनी है? भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे अंतर्यामी, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणावतार, हे मेरे ठाकुर जी। क्या प्रार्थना करिए कि मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पामर हूँ, और कहते हैं पापों की कालिमा से कलंकित हो चुका हूँ। बहुत पाप है मेरे जीवन में, मैं तो आपके सामने स्वीकार भी नहीं कर सकता। इतने पाप मेरे जीवन में भरे हैं भगवान, और इतना सब होते हुए भी भले मैं पापी हूँ, भले मैं नीच हूँ, भले मैं दुष्ट हूँ, भले मुझ में अनेकों अवगुण हैं, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मुझ में लोभ भरा हुआ है, मैं संसार की मोह माया से ग्रसित हूँ, मुझ में अभिमान है, अहंकार है, सब कुछ है। लेकिन हे प्रभु, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं बस आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। इसलिए हे परमात्मा, अगर मैं आपका ही हूँ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते? हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए ना। मैं अपने अवगुण को स्वीकार करता हूँ, हे प्रभु स्वीकार कर लीजिए ना। और इस सत्य को हे सत्य नारायण तुम अस्वीकार नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। हे ठाकुर जी, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, सारे अवगुण मुझ में है और मैं स्वीकार करता हूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने। और बस इसी सत्य के आधार पे कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप मेरे मन को ऐसा बना दीजिए जिससे यह सत्य सदा स्मरण रहे कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। हे नाथ, पूज्य श्री राम सुखदास जी के शब्द हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे आजकल एक गीत भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, और जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हे प्रभु, आपकी याद आती रहे, बस इतनी कृपा मुझ पे करिए। और हे प्रभु, क्या इस पतित को, हे प्रभु आप तो पतित पावन है ना, इतनी विनती भी नहीं सुनोगे? आप मुझ पे कृपा करिए ना प्रभु।
ये प्रार्थना नित्य भगवान से करिए, प्रभु इतनी कृपा। इस वीडियो को शेयर करिए कि सभी के भीतर ये भाव उत्पन्न हो कि हे प्रभु, मैं तो आपका हूँ ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, अदम हूँ, पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, सारे अवगुण भरे हैं, लेकिन मैं आपका हूँ प्रभु। भाव कुभाव जैसे भी कोई आपका नाम लेता है ना, आप उसका उद्धार कर देते हो। मैं तो आपका नाम गाता हूँ ना मेरे श्याम, मुझ पे कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना नित्य करी जाए तो भगवान सुनते हैं साहब। हृदय से पुकारिए मेरे भगवान को, हृदय से भगवान से प्रार्थना करिए ना, क्यों नहीं सुनेंगे। किसी श्लोक की, किसी स्तोत्र की, किसी स्तुति की आवश्यकता नहीं है, केवल यही स्तुति करिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, माया में इतना उलझ गया हूं कि मैं आपसे विमुख हो गया, मैं आपको भूल गया। गर्भ में था ना तो वादा किया था, वचन किया था, वचन दिया था प्रभु को, बाहर निकल के मैं आपको याद करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं भजन करूंगा। और बाहर निकलने के बाद माया ने ऐसे घेरा कि मैं आपसे विमुख हो गया, संसार की जाल में फंस गया मेरे नाथ। ऐसे फंस गया कि भूल कर भी कभी आपकी ओर मेरा चित्त जाता ही नहीं है। पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार में ऐसे मन उलझा, आपको याद नहीं किया प्रभु, कभी याद नहीं किया, आपकी याद ही नहीं आई कभी। ऐसे संसार ने मुझे उलझा दिया, फिर भी हे भगवान, हे विश्वरूप, हे करुणावतार, हे लीलामय, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे घट घट के वासी मेरे भगवान, ये तो सत्य है ना कि सब कुछ आप ही हो। परमात्मा का पहला नाम है, जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए तो कहते हैं विश्वम विष्णु हो, पहले ये विश्व भी तो आप ही हो ना भगवान। तो हे प्रभु, मैं जहां कहीं भी देखूं ना, केवल आपका दर्शन हो, ऐसे कृपा करिए ना। किसी ओर जाऊं, किसी में मन लगाऊं तो सब जगह आपकी ही स्मृति आई, आपकी ही याद आए, आपका ही दर्शन हो। मुख से कुछ कहूं तो बस आपका नाम गाता रहूं, आपकी चर्चा करता रहूं। हे प्रभु, इतनी ही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, प्रतिक्षण ये भाव मेरे हृदय में जगाए रखिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं संसार में भी आपका ही दर्शन करूं। इस संसार में केवल मैं आपको ही देखूं, हर जगह जहां मेरा मन जाए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया मेरी जहां पहुंचे वो आपकी प्रदक्षिणा के भाव से पहुंचे। वाणी से मैं जो कुछ कहूं, मैं आपका गुणगान करूं, आपकी स्तुति करूं, आपसे प्रार्थना करूं। मन मेरा जहां भी जाए, हे ठाकुर, बस आपका दर्शन होता रहे, इतनी कृपा। बुद्धि मेरी जो कुछ सोचे वो केवल आपका ध्यान करते रहे, आपको याद करते रहे। आत्मा केवल परमात्मा में हमेशा सन्निहित रहे, याद रहे कि मैं परमात्मा ईश्वर का अंश हूँ, मैं जीव हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, अमल हूँ। मेरा स्वभाव है सुखी रहने का। हे नाथ, अब कृपा करिए। प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण मैं जो कुछ भी करूं, बस आपकी पूजा करता रहूं, मैं आपका दर्शन करता रहूं, मैं आपको याद करता रहूं। जो कुछ भी मैं करूं, हे नाथ, सब आपको अर्पित हो, सब आपको समर्पित हो, सब आपके चरणों में अर्पित हो। हे नाथ, इतनी कृपा मुझ पे करिएगा। हे प्रभु, मैं अपनी झूठी ऐंठ में ऐठा रहता हूं, बहुत अभिमान है मुझे इस पद का, इस सत्ता का, इस सौंदर्य का, इस संसार की संपत्ति का, पत्नी पुत्र इस नातों का बड़ा अभिमान है मेरे नाथ। हे प्रभु, और अपने आप को बहुत बलवान मानता हूँ, बहुत धनवान मानता हूँ, बहुत संपत्तिवान मानता हूँ, बहुत जनवान मानता हूँ, विद्वान मानता हूँ, परंतु हे सर्वेश्वर, ये तो सत्य है ना कि मुझ में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारी संपत्ति हूँ। हे मेरे नाथ, हे सर्वलोक महेश्वर, बस मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए।